अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों को जो रेसिपी देने वाली हूँ, यकीनन इस रेसिपी को खाने के बाद आपके घर वाले आपके हाथ चूमेंगे कि इतनी मज़े की रेसिपी आपने कैसे बना डाली। तो आपको स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है और आपने ये चाट बना के मुझे बताना है कि ये चाट जो है वो फ्रूट चाट और क्रीम चाट सब चाट को पीछे छोड़ देगी, ये इतनी टेस्टी बनती है। तो इसके लिए हमने एक अदद आलू बॉयल कर लिया है। आलू बॉयल करने के बाद उसकी कटिंग इस तरीके से करनी है। कटिंग सिर्फ इसमें ऐड करने का मकसद ये होता है कि मेरी जो बहनें कुकिंग नहीं करती उनको अच्छे से समझ आ सके कि इसे किस तरीके से बनाना है। तो आलू को बॉयल करके लंबा लंबा सा काट लें और इसे बिल्कुल रफली सा छोटा छोटा सा चॉप कर लें। तो हमने जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है वो बड़ी ही कम क्वांटिटी में है, कोई इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आपने इनकी क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। तो हमने एक अदद खीरा लिया है, 2 अदद हम इसमें माल्टे इस्तेमाल करेंगे, 1 अदद प्याज जाएगा और 1 अदद आलू जाएगा और हाफ़ कप हम इसमें सफ़ेद चने इस्तेमाल करेंगे। चने जो है वो मैंने पहले से ही सुबह के फर्स्ट टाइम भिगो के उसके बाद मैंने उनको 4 से 5 घंटे बाद अच्छे से गला लिया है। इस तरीके से खीरे को अच्छे से वॉश करके हमने चॉप कर लिया हुआ है। तो प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करेंगे। अब ये चना चाट खाने के बाद इंशाल्लाह से आपको इतनी पसंद आएगी, मैं दावे से कह सकती हूँ कि इस रमज़ान में जो बाकी रोज़े रह गए हैं आपके घर में ये डेली बना करेगी। ये इतनी टेस्टी बनती है, अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बाज़ार से कई गुना बेहतर चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी बाज़ार पे ना रहा करें, आप घर में चीज़ें ट्राई किया करें और इंशाल्लाह से एक तो बजट फ्रेंडली होती हैं, ज़्यादा बजट इन पे नहीं लगता। कम बजट में आसानी से आप अच्छी सी रेसिपी घर पे बना सकते हैं। तो टमाटर को भी हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेना है। टमाटर हमने पका हुआ लेना है और कच्चे वाला टमाटर हमने नहीं लेना। ये थोड़ा सा हार्ड था, इस वजह से ये देखिए इसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकला। अगर थोड़ा नरम टमाटर हो तो उसके अंदर से जो बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है जी इमली की चटनी हमने इसके लिए बनानी है। ये वीडियो पहले भी मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से बताना आपको इंतहाई ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी ने मेरी पहले वाली वीडियो ना देखी हो। इसमें हमने पानी गर्म शामिल करना है और इमली को हमने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसे अच्छे से मैश कर लेना है। इस तरीके से हम इसे मस लेंगे तो इमली का अच्छा सा पल्प हमारे पास आ जाएगा। तो अब इस पल्प को हमने उस बर्तन में छान लेना है जिस बर्तन में हमने चटनी को बनाना है। तो एक छन्नी लेंगे, उसके अंदर हमने इस पल्प को ऐड करना है और देखिए ये अब आसानी से नीचे जाएगा। थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप या इसे हाथ के साथ निकाल सकते हैं या आप स्पैचुला की मदद से ऊपर से प्रेस कीजिएगा और इसका पल्प जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए इसका पल्प हमने निकाल लिया है। इसमें गुड़ जाएगा 4 से 5 टेबल स्पून, चाट मसाला, लाल मिर्च, ज़ीरा और काला नमक। ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इस चटनी को हमने अच्छे से पका लेना है। हमने इसे तब तक पकाना है जब तक ये चटनी जो है वो थिक नहीं हो जाती। तो अब करना है और इस चटनी को तैयार कर लेना है। अब इस चना चाट की ये जान है चटनी। इस चटनी के बगैर चना चाट का आपको इतना टेस्ट नहीं आएगा। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से पकाना है। 10 से 12 मिनट में ये चटनी थिक हो जाएगी और इसे आप स्टोर दही बड़ों के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में डाली जा सकती है। तो ये देखिए चटनी काफ़ी थिक हो चुकी है। इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ी और थिक हो जाएगी। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इसे ठंडा होने के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। अब अगला प्रोसेस जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चने मैंने अच्छे से गला लिए थे। अब हम उसी बर्तन में ऑयल लेंगे या आप घी जो भी इस्तेमाल करते हैं, आप इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से भी कम आपने इसमें ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरे को बस चंद सेकंड के लिए कड़कड़ा लेना है। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा कड़क जाए तो हमने कलर इसमें चेंज नहीं होने देना ताकि ज़ीरा जो है वो जल ना जाए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, ताकि जो ज़ीरा है उसका जायका भी इन्हेंस हो और वो जले ना। तो पानी ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि छींटे ऊपर ना पड़े। फ्लेम को थोड़ा सा और लो कर लेंगे और अब हम इसमें चने शामिल कर देंगे। चने हमने बिल्कुल भिगो के गला लिए हैं। तो ये देखिए ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आपने बिल्कुल भी टाइट चने, हार्ड चने नहीं लेने, आपने इन्हें अच्छे से कुक कर लेना है। तो चने कुक करने के बाद हमने ये इसमें डाल दिए हैं। जो आलू हमने एक अदद आलू जो है उसको चॉप किया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो बिल्कुल थोड़ी सी जाएंगी, थोड़ी क्वांटिटी में जाएंगी, लेकिन खाने में इतना टेस्टी होगा कि इंशाल्लाह से मुझे आप लोगों का अच्छा फीडबैक आएगा।
तो इसमें हमने जब आलू शामिल किए तो नेक्स्ट जो है हम इसमें वही वाली चटनी ठंडी हो चुकी है तो ये शामिल कर देंगे। ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करनी है। आपको जितना तीखा पसंद है आपने उतनी ऐड करनी है। चाट है ये खट्टी मीठी बनती है और इंतहाई मज़े की बनती है। तो इस तरीके से हमने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून हम इसमें ये इमली का जो पल्प हमने चटनी बनाई है वो ऐड कर देंगे। लाल मिर्च हमने बिल्कुल थोड़ी सी ऐड की है, काला नमक ऐड करेंगे और चाट मसाला हाफ़ टी स्पून काला नमक और थोड़ी सी हमने लाल मिर्च इसमें ऐड करनी है और इनको हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। इस चटनी के साथ ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिएगा आसानी के साथ हम इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद सब्ज़ मिर्च 1 अदद बिल्कुल बारीक सी चॉप करके हम ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें जो फाइनल चीज़ जिसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का होगा वो साथ, बेशक हमने चटनी में गुड़ ऐड कर लिया है लेकिन आपने चीनी लाजमी ऐड करनी है। गुड़ ऐड करने के बावजूद भी चटनी काफ़ी ज़्यादा खट्टी है। तो ज़्यादा खट्टा जो है वो आम तौर पर बच्चों को पसंद नहीं आता, गले ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से हमने इसमें 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून चीनी ऐड लाजमी कर लेनी है। चीनी इस टाइम पे ऐड करेंगे ताकि चीनी पानी छोड़े और जो चने हैं और आलू हैं वो अपने अंदर चीनी को सॉक करें। तो खट्टी मीठी चटनी के साथ ये जब आलू और चने बनेंगे तो यकीन करें इतने लाजवाब होंगे, तो देखने में जैसे आपके मुंह में पानी आ रहा होगा और यकीन करें खाने में तो इतने टेस्टी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अब हमने इस पानी को, जो अंदर इसके पानी है, इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लेना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इस तरीके से स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि कहीं से भी चने और आलू जो हैं वो लग ना जाएं। तो अब ये देखिए पानी इतना ड्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा हम पानी को ड्राई नहीं करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे नॉर्मल कर लें। आप रख भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप सारी चीज़ों में मिक्स कर लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। आप इसे फ्रीज़र में फिर रख सकते हैं कूल होने के लिए, चिल होने के लिए। तो ये देखें, इसे अब हमने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी हैं उन सारी चीज़ों की हमने पहले से कटिंग करके रख ली है। हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने एक बाउल के अंदर ऐड कर दी हैं जिसमें हमने इनको मिक्स करना है। और 1 अदद खीरा, 1 अदद टमाटर और 1 अदद ही प्याज है, इसको हमने इस तरीके से इसमें ऐड करना है। यकीनन आपने ऐसे पहले चाट नहीं बनाई होगी, अब आपने मेरे कहने पे लाजमी बनानी है। इसी चाट को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी दबा देना है ताकि मेरी सादा सी आसान सी रेसिपी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना आपने, गर्म भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे चिल कर लेंगे। तो अब हम इसमें जो फाइनल जो चीज़ है वो है जी हमारे पास माल्टे भी ऐड कर सकते हैं, माल्टे का जूस भी और नींबू भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसे हमने सर्विंग डिश में सर्व करना है, जिसमें हमने इसे सर्व करना है उसमें हमने अभी डाल लेना है और इसे इसके साथ ही फ्रीज़ करना है। तो अब हमने ऊपर से थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग करना है। उसके बाद हम इसमें जो माल्टा है हमारे पास वो इसको इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। इस तरीके से ये 2 अदद माल्टे हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप एक अच्छा सा फीडबैक भी लाजमी देंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।